कोर्स वो अपनी डाइट को चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन में ये होता है कि उनकी बाउल मूवमेंट्स अगर पहले नॉर्मल थी तो वो नॉर्मल से हट जाती हैं, एब नॉर्मल हो जाती हैं। डाइट प्लान दिया जाता है तो वो एक ही फूड ग्रुप पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं। अब कुछ कन्फ्यूजन वाली जो चीज़ें हैं वो भी थोड़ी डिस्कस कर लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन बिस्मा मुनीर और इस वीडियो में कुछ बेली फ़ैट के बारे में बात करूँगी। बहुत सारे सवालात मुझे आते हैं कि बेली फ़ैट को किस तरीके से रिड्यूस किया जाए। अब पेशेंट्स भी मेरे या मुझसे जो भी क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं, वो ये पूछ रहे होते हैं कि बेली फ़ैट नहीं कम होता, चाहे हम जो भी डाइट कर लें लेकिन हमारा बेली फ़ैट कम नहीं होता या बहुत ही कम हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा टाइम से वो कर रहे हैं, वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, डाइट प्लान प्रॉपर फॉलो करते हैं, पानी पी रहे हैं या फिर अपनी डाइट को उन्होंने बिल्कुल प्रिसाइज़ कर दिया लेकिन उनका वेट रिड्यूस होने के साथ साथ बेली फ़ैट कम नहीं हो रहा। बेली फ़ैट कम करने का तरीका ये होता है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप फूड छोड़ेंगे या फूड को बिल्कुल तब्दील कर लेंगे तो आपको 100% रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी एक्यूमुलेट हुई भी होती है, स्पेशली हमारे एब्डोमिनल रीजन में, जो कि निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। स्टबन फैट होता है जो कि निकल नहीं रहा होता और बहुत सारे क्वेश्चन इस बारे में हैं मेरे से। तो इसका जवाब ये है कि आपको सुपर फूड्स का सहारा लेना पड़ता है। अब सुपर फूड क्या होता है? सुपर फूड वो होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स बाकी खाने से भी ज़्यादा हैं उसमें, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है कि आप उसको एज अ मील भी इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन उसको एज अ मेडिसिन भी यूज़ किया जा सकता है। बेसिकली सुपर फूड का फंक्शन ये है कि वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। अब आप नॉर्मली अगर डाइट ले रहे हैं तो वो आपका मेटाबॉलिज्म कभी भी बूस्ट नहीं करेगा, वो आपको कभी भी हेल्प आउट नहीं करेगा कि आपकी डाइजेशन रनिंग में आ जाए, ठीक है। बहुत सारे लोग जब वो डाइट प्लान को फॉलो करते हैं तो ऑफ कोर्स वो अपनी डाइट को चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन में ये होता है कि उनकी बाउल मूवमेंट्स अगर पहले नॉर्मल थी तो वो नॉर्मल से हट जाती हैं, एब नॉर्मल हो जाती हैं। कभी तो वो डायरेटिक कंडीशन की तरफ चले जाते हैं या फिर उनको कॉन्स्टिपेशन का सामना करता है, मोस्टली कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। तो उन सब तमाम बातों से बचने के लिए हमारे पास अल्लाह ताला ने खूबसूरत चीज़ दी है, सुपर फूड्स। अब सुपर फूड्स आपके पास कौन कौन से हैं? अब 3 से 4 सुपर फूड्स का इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि वो किस तरीके से आपके अंदर काम करती है कि आपका वेट लूज होने के साथ साथ आपका बेली फैट भी रिड्यूस कर देता है। जिनमें आ जाती हैं फेनुग्रीक, सिनेमन, ड्राई जिंजर आप ले लें या उसका पाउडर करके आप अपने पास रख सकते हैं। लास्ट थिंग इज़ बार्ले और ओट मील। पहली चीज़ का नाम लिया है फेनुग्रीक। अब फेनुग्रीक का बेसिक फंक्शन ये होता है कि वो आपकी बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा शुगर कंटेंट है वो निकाल बाहर करता है, ठीक है। उसके रिमूवल के लिए फेनुग्रीक सीड्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, अब फेनुग्रीक सीड्स को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आजकल विंटर्स हैं, विंटर्स में आप उसको भिगो कर इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी बॉडी में जिसे कहते हैं ठंडा होता है, ठंडी तासीर हो जाती है, तो उसका जो फंक्शन है उसको मॉडिफाई हो जाता है जब आप उसको भिगो देते हैं। तो विंटर्स में उसको यूज़ करने का आसान और मज़े का तरीका ये है कि आप उसको 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून ले सकते हैं रोज़ एम्प्टी स्टमक। दूसरी चीज़ आ जाती है दालचीनी यानी सिनेमन की बात करूँगी कि सिनेमन भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है आपके बेली फैट को एक्सक्रीट आउट करने में आपकी बॉडी से। यानी कि 2 किस्म के फैट्स हैं हमारे पास, एक आ जाता है ब्राउन फैट और एक आ जाता है वाइट फैट। अब ब्राउन फैट गुड फैट कंसिडर किया जा रहा है तो ये ब्राउन फैट को बढ़ाने में हेल्प करता है जबकि वाइट फैट को ये रिड्यूस करता है, ठीक है। ये इसका बेसिक फंक्शन आ जाता है। अब आप इसको यूज़ इस तरीके से करेंगे कि या आप इसकी टी बना सकते हैं या इसको डिटॉक्स बना के यूज़ कर सकते हैं। अब विंटर्स में क्योंकि आपको ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं लेनी है जो कि आपके फंक्शंस को डिस्टर्ब करे और आपके बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करे, तो आप इसकी टी बना लेंगे, ठीक है। टी आप इसकी रात के टाइम पी सकते हैं। अगर आप इसको सुबह के टाइम पे एम्प्टी स्टमक यूज़ करेंगे तो आपको बाकी बाउल मूवमेंट्स आपकी डिस्टर्ब होने का खतरा हो सकता है। अब आप अगर टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको रात के टाइम करेंगे, यानी बेड टाइम पे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रूटीन के मुताबिक। जब आप इसको सुबह के टाइम क्यों नहीं यूज़ करें, फेनुग्रीक की तरह क्यों नहीं यूज़ किया जा सकता, क्योंकि आप इससे अपना फ़ैट रिड्यूस कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप इसको खाएंगे या पिएंगे किसी तरीके से भी एम्प्टी स्टमक, तो ये
आपको नॉज़िया फीलिंग देगा, ठीक है। तो आपका फिर कुछ खाने का दिल नहीं करेगा, आप नाश्ता नहीं कर सकेंगे, आप खाना नहीं खा सकेंगे। तो इन सब साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए आप कोशिश करें कि इसको रात के टाइम पे एडजस्ट करें। थर्ड थिंग इज़ जिंजर और जिंजर पाउडर। अब जिंजर और जिंजर पाउडर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप जब जिंजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें अल्लाह ताला ने ऐसी फ़ादियत रखी है, ऐसी इसमें क़ुव्वत है कि ये हमारी बॉडी में थर्मोजेनिक इफ़ेक्ट कॉज करता है। अब इसका क्या मतलब है? थर्मोजेनिक इफ़ेक्ट का ये मतलब है कि हमारी बॉडी में हीट को प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारा स्टबन बेली फैट बर्न होता है और हमारी बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब यहाँ पे देखें, बात आ जाती है एक एक्सक्रीशन की, एक आ जाती है बॉडी पे बर्न की, ठीक है। तो अब बर्निंग जब अफेक्ट कॉज होगा, ऑफ कोर्स वो मेल्टिंग फॉर्म में आ जाता है। आपका जो फैट, स्टबन फैट है, वो मेल्ट होगा तो ऑफ कोर्स वो लिक्विडी फॉर्म में या फिर वो सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपकी बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट होने में हेल्प करता है ड्राई जिंजर पाउडर। है किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे आप कि 1 to 2 पिंच आपने एक कप पानी में डालकर रख देना है किसी भी चीज़ में, ठीक है। और उसके अंदर आप सब इलायची भी डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से उसको बॉईल करेंगे 1 मिनट या 2 मिनट्स, और उसके बाद आप इसको पी जाएंगे विदाउट शुगर। अच्छा, जो लास्ट चीज़ है या फिर लास्ट पॉइंट है वो थोड़ा हट के है, यानी कि वो एक सुपर फूड के तौर पे काम करता है, लेकिन वो थोड़ा इस तरह का कि आपको एज अ मील, मैंने 2 बातें शुरू में वीडियो की थी कि या वो एज अ मेडिसिन काम करते हैं या वो आपको एज अ मील भी आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एक एज अ मील इस्तेमाल करेंगे, यानी कि बार्ले और ओट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका दलिया बनाकर प्रॉपर पोरिज की फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, पानी में बनाएंगे, दूध में नहीं बनाएंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा इस तरह है कि जो हमारे पास आ जाते हैं बारले या फिर जो दलिया हमारे पास होता है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर कंटेंट पाया जाता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा फाइबर कंटेंट इतने अच्छे तरीके से ले रहे हैं विदाउट फैट या फिर रिडक्शन ऑफ फैट से, तो ऑफ कोर्स वो आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। वो किस तरह कि जो भी चीज़ आप ले रहे हैं, अगर उसमें फ़ाइबर ज़्यादा है, यानी आप फ्रूट्स ले रहे हैं, आप वेजिटेबल्स ले रहे हैं, आप ओट मील्स ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दोज अदर फूड्स। तो फाइबर जब ज़्यादा होता है आपकी बेली में, तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है। तो फीलिंग ऑफ फुलनेस से आप कुछ और नहीं खाते, आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो रिड्यूस होती हैं, आपकी एपिटाइट रिड्यूस होती है। तो ये एक बड़ा ही मज़े का इफ़ेक्ट डालती है आपकी बॉडी पे और आपका बेली फैट रिड्यूस होता चला जाता है। अब कुछ कन्फ्यूजन वाली जो चीज़ें हैं वो भी थोड़ी डिस्कस कर लेती हूँ कि बहुत सारे लोगों को जब डाइट प्लान दिया जाता है तो वो एक ही फूड ग्रुप पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं, यानी कि या वो लेंटल्स की तरफ चले जाते हैं या फिर वो वेजिटेबल्स की तरफ चले जाते हैं, मीट को कट डाउन कर देते हैं। तो ऐसा ना कीजिए, आपको तमाम चीज़ों को साथ रखना पड़ता है और साथ इन सुपर फूड्स को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो आपने ये नहीं करना कि आप चीज़ों को स्किप कर दें। हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू है, अपनी रिक्वायरमेंट है बॉडी की। अगर आप ज़्यादा लेंटल्स लेना शुरू कर देंगे तो आप ज़्यादा प्रोटीन की तरफ चले जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन आप बहुत सारे वाइटामिन्स एंड मिनरल्स को वेजिटेबल्स ना लेने की वजह से निगलेक्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल कीजिए। वेट रिड्यूस करना या बेली फैट को रिड्यूस करना, ये मतलब नहीं कि आपने भूखा रहना है या कुछ चीज़ों को अपनी डाइट में से निकाल देना है, अवॉइड करना है, ऐसी बात नहीं है। तमाम चीज़ें खाएं, लेकिन एक एतदाल में रहकर एक पोर्शन साइज़ को आप कंट्रोल कीजिए ताकि आपको हेल्दी फैट रिज़ल्ट्स मिल सकें। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट छोटी सी वीडियो जो कि मैंने आज आपके साथ शेयर की है बेली फैट पे। तो आपको अगर और कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।